स्वागत है आपका मोटिवेशनल वीडियो में। अगर आज तुम थके हुए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, अगर मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे, तो इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम वही इंसान न रहो जो तुम अभी हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारे अंदर छुपी हुई वो ताकत जिसे तुम खुद नहीं पहचान पाए, अगर आज जाग जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर समझ ही नहीं पाते। तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं, दूसरों की जलन भी नहीं। इंसान की सबसे बड़ी समस्या है खुद पर शक। वो शक जो हर सुबह तुम्हारे साथ उठता है, वो शक जो हर रात तुम्हारे सपनों को मार देता है, वो शक जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये आवाज तुम्हारे अपने दिमाग से आती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी किसी राजा की नहीं है, ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, ये कहानी किसी बहुत अमीर इंसान की भी नहीं है। ये कहानी है एक आम इंसान की, शायद बिल्कुल तुम्हारी तरह। उस इंसान का नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा था। हर सुबह उठता, काम पर जाता, शाम को थका हुआ लौट आता और रात को यही सोचते सोचते सो जाता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उसकी जिंदगी में ना कोई बड़ी पहचान थी, ना कोई बड़ा सपोर्ट, ना कोई गॉडफादर, ना कोई शॉर्टकट। बस था तो एक टूटा हुआ आत्मविश्वास और ढेर सारे अधूरे सपने। वो जब भी कुछ बड़ा सोचता, तुरंत दिमाग कहता, छोड़ यार, हमारे जैसे लोग ये सब नहीं करते। और धीरे धीरे उसने सपने देखना ही बंद कर दिया। लेकिन जिंदगी एक बात हमेशा याद रखती है, अगर तुम खुद को भूल जाओ तो जिंदगी तुम्हें कठोर तरीके से याद दिलाती है। एक दिन ऐसा आया जब उस इंसान ने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? क्या मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू हुआ। उस दिन उसे कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं मिला, कोई स्पीकर नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला। बस एक घटना हुई। वो एक बूढ़े आदमी से मिला जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो हारने वालों के पास नहीं होती। उस बूढ़े ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तू अपने डर से ज्यादा थक चुका है या अपनी जिंदगी से? ये सवाल सुनते ही वो इंसान चुप हो गया, क्योंकि सच यही था, वो जिंदगी से नहीं, अपने डर से थक चुका था। बूढ़े ने कहा, बेटा, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात को दोष देते हैं, और दूसरे वो जो हालात को बदल देते हैं। तू अब तक पहले वाले लोगों में था। अगर दूसरे में जाना है तो सबसे पहले अपने दिमाग से लड़ना सीख। उस दिन उस इंसान ने एक फैसला लिया, कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई दुनिया हिलाने वाला फैसला नहीं, बस इतना सा फैसला, आज मैं हार नहीं मानूंगा। और यही वो लाइन थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वो इंसान रातों रात सफल नहीं हुआ, अगले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई ताली नहीं बजी, लेकिन एक चीज बदली, उसका सोचने का तरीका। वो अब खुद से ये नहीं पूछता था, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो खुद से पूछता था, अगर नहीं किया तो क्या होगा? धीरे धीरे वो रोज खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करने लगा। जब मन नहीं करता तब भी, जब डर लगता तब भी, जब लोग हंसते तब भी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, दर्द अस्थायी है, पछतावा स्थायी होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट जल्दी चाहिए, उन्हें तालियां जल्दी चाहिए, उन्हें पहचान जल्दी चाहिए। लेकिन जिंदगी कहती है, पहले बन फिर मिलेगा। वो इंसान अब समझ चुका था कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। जब तक इंसान अपने अंदर की सोच को नहीं बदलता, तब तक हालात सिर्फ चेहरे बदलते हैं, किस्मत नहीं। हर सुबह जब वो उठता तो उसके दिमाग में वही पुरानी आवाज फिर आती, आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अब वो उस आवाज को पहचानने लगा था। वो जान गया था कि ये आवाज उसकी दोस्त नहीं, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो अपने आप से कहता, अगर आज नहीं किया तो कल भी नहीं होगा, और बस उठ जाता। शुरुआत आसान नहीं थी, हर दिन मन करता था छोड़ देने का, हर दिन लगता था कि ये सब बेकार है। कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, कोई तारीफ नहीं कर रहा था। लेकिन अब वो तारीफ के लिए नहीं कर रहा था, अब वो खुद के लिए कर रहा था।
और यही वो जगह है जहां इंसान बदलना शुरू करता है। वो धीरे धीरे सीख रहा था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। मूड आए या ना आए, काम करना पड़ता है। मन करे या ना करे, उठना पड़ता है। डर लगे या ना लगे, आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ मूड पर चलते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। कभी कभी वो बहुत अकेला महसूस करता था, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारा बदलना असहज लगता है। जो दोस्त पहले रोज साथ रहते थे अब कहते थे, इतना सीरियस क्यों हो गया है, जिंदगी एंजॉय भी करनी चाहिए। लेकिन वो समझ चुका था, जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं वो तुम्हारे साथ जीत का जश्न नहीं मनाते। वो इंसान अब खुद से भागता नहीं था, वो अपनी कमजोरियों को देखता था, उन्हें स्वीकार करता था और फिर उन पर काम करता था। उसे समझ आ गया था कि डर को खत्म नहीं किया जाता, डर के साथ चला जाता है। हर बड़ा इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग डर को पीछे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं अब मुमकिन लगने लगीं। वो अब हार को अंत नहीं मानता था, वो हार को सीख मानता था। जब वो गिरता तो खुद से कहता, ठीक है, अब बताओ क्या सीख मिली। एक दिन ऐसा आया जब वो फिर उसी बूढ़े आदमी से मिला। बूढ़े ने उसे देखा और मुस्कुराया, कहा, तेरी आंखों में अब डर नहीं है। वो इंसान चुप रहा, क्योंकि ये सच था। डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो डर उसे कंट्रोल नहीं करता था। बूढ़े ने कहा, याद रख बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा खुद को कम आंकना है। तू जितना सोचता है तू उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। अब वो इंसान दूसरों को देखकर जलता नहीं था, वो उनसे सीखता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था दूसरों की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं होती। वो अपनी तुलना सिर्फ कल वाले खुद से करता था। समय बीतता गया, साल निकलते गए और वो इंसान वही नहीं रहा जो कभी था। अब लोग उससे सलाह पूछते थे, अब लोग उससे प्रेरणा लेते थे, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी, वो खुद पर गर्व करने लगा था। और आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। अगर आज तुम फैसला करो, अगर आज तुम खुद से एक वादा करो कि हालात चाहे जैसे हों मैं रुकूंगा नहीं। याद रखो, कोई तुम्हें आकर नहीं बचाएगा, कोई जादू नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस रोज का छोटा सा संघर्ष है जो एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां आज तुम सिर्फ सपनों में जाते हो। और जब वो दिन आएगा तो पीछे मुड़कर देखना और खुद से कहना, मैंने हार नहीं मानी। वो इंसान अब ये समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है बिना कोशिश किए हार मान लेना। क्योंकि जो इंसान कोशिश करता है और हारता है वो सीखता है, लेकिन जो कोशिश ही नहीं करता वो जिंदगी भर खुद को दोष देता है। अब उसके अंदर एक अलग ही शांति थी, वो शांति जो बाहर से नहीं आती, वो शांति जो तब आती है जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। अब वो सवाल बदल चुका था। पहले वो पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब वो पूछता था, मुझे इससे क्या सीखना है? और यही सवाल इंसान को पीड़ित से योद्धा बना देता है। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, न तुम्हारे दर्द के लिए, न तुम्हारी मजबूरी के लिए। या तो तुम बहाव के साथ बहते रहो या फिर बहाव के खिलाफ तैरना सीखो। और जो बहाव के खिलाफ तैरना सीख लेता है वही किनारे तक पहुंचता है। कई रातें ऐसी आईं जब वो बहुत थक चुका था, शरीर भी दिमाग भी। ऐसी रातें जब वो बस रो देना चाहता था, जब लगता था कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए। लेकिन उन्हीं रातों में उसने एक बात सीखी, कमजोरी महसूस करना गलत नहीं है, कमजोरी में रुके रहना गलत है। वो अब खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश नहीं करता था, वो सच स्वीकार करता था कि हाँ, डर लगता है, कि हाँ, कभी कभी मन टूटता है। लेकिन वो वहीं रुकता नहीं था, क्योंकि उसने ये समझ लिया था, जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है वो दूसरों के दर्द को भी समझने लगता है। और यहीं से उसके अंदर इंसानियत और गहराई बढ़ी। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो उन सबके लिए लड़ रहा था जो कभी उसकी तरह हारे हुए थे। उसकी कहानी अब किसी किताब में नहीं थी, किसी मंच पर नहीं थी, लेकिन वो हर उस इंसान के दिल में थी जो खुद को कम समझता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें इतना सब सहने की ताकत कहां से मिली? वो मुस्कुराया और बोला, जब जिंदगी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो मैंने खुद को रास्ता बना लिया। यही वो लाइन थी जिसने उसकी पूरी सोच को परिभाषित कर दिया। वो अब हालात का गुलाम नहीं था, वो अपनी सोच का मालिक था।
और जब सोच बदल जाती है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अब वो समझ चुका था कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक आवाज डर की, दूसरी आवाज विश्वास की। जो आवाज तुम रोज सुनते हो वही आवाज तुम्हारी जिंदगी तय करती है। अगर तुम रोज डर की सुनोगे तो जिंदगी छोटी हो जाएगी, अगर तुम रोज विश्वास की सुनोगे तो जिंदगी बड़ी हो जाएगी। फैसला तुम्हारा है। वो अब खुद को साबित करने में लगा नहीं था, वो खुद को बनाने में लगा था। और यही वो फर्क है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज अगर तुम इस कहानी में खुद को कहीं ना कहीं देख पा रहे हो तो समझ लो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम ये शब्द सुन रहे हो। जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है, आज, अभी। और वो मौका कह रहा है, अगर नहीं बदले तो हमेशा के लिए यहीं अटक जाओगे। मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर वो इंसान जो आज ऊपर दिखता है कभी अंदर से टूटा हुआ था। फर्क बस इतना है, कुछ लोग टूटकर बिखर गए और कुछ लोग टूटकर निखर गए। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम गिरोगे या नहीं, सवाल ये है तुम उठोगे या नहीं। वो इंसान अब एक बात पूरी तरह समझ चुका था, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो यूं ही नहीं होता। हर दर्द, हर ठोकर, हर असफलता किसी न किसी वजह से आती है। कभी हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें तैयार करने के लिए। पहले वो किस्मत को कोसता था, अब वो कर्म पर भरोसा करता था। क्योंकि उसने देख लिया था, जो इंसान रोज मेहनत करता है किस्मत एक दिन मजबूर होकर उसका साथ देती है। वो अब ये नहीं पूछता था कि मेरे पास क्या नहीं है, वो पूछता था जो है उससे मैं क्या कर सकता हूं। और यही सोच गरीब को अमीर नहीं, कमजोर को अजेय बनाती है। उसने एक बहुत गहरी बात सीखी, जिंदगी में सबसे खतरनाक जाल कंफर्ट जोन होता है। वो जगह जहां सब ठीक ठाक लगता है लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं होता। वो जगह जहां सपने धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। और उसने फैसला किया वो उस जाल में नहीं फंसेगा। हर दिन वो खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल करता था, थोड़ा ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा धैर्य, थोड़ा ज्यादा विश्वास। क्योंकि उसे पता था आज का डिस्कम्फर्ट कल की ताकत बनेगा। समय के साथ लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे अब ध्यान देने लगे। लेकिन उसने एक बात खुद से कही, मैं लोगों के बदलने के लिए नहीं, अपने बदलने के लिए निकला हूं। अब वो तारीफ से नहीं उड़ता था और आलोचना से टूटता भी नहीं था। क्योंकि उसने अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं, अपने प्रयास से तय कर ली थी। उसे समझ आ गया था, जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को होता है जो दूसरों की मंजिल देखकर अपना रास्ता भूल जाते हैं। अब वो किसी से दौड़ नहीं लगा रहा था, वो अपनी दौड़ में था, धीमे कदम लेकिन सही दिशा में। एक दिन वो उसी जगह पहुंचा जहां कभी वो खड़ा होकर अपनी हालत को कोसा करता था। आज वही जगह उसे याद दिला रही थी कि वो कहां से चला था। और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने खुद से कहा, अगर तब हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। और यहीं पर उसने एक बहुत बड़ा सच स्वीकार किया, हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक तब जब वो पैदा होता है और दूसरी तब जब उसे समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ एक ही है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हारी दूसरी जिंदगी अभी शुरू होने वाली है। लेकिन याद रखो, शुरुआत हमेशा कठिन होती है। अकेलापन होगा, डर होगा, थकान होगी, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो जीत तय है। जिंदगी तुमसे ये नहीं पूछेगी कि तुमने कितनी बार गिरा, जिंदगी पूछेगी कितनी बार उठे। और अंत में बस एक बात याद रखना, जब दुनिया कहे छोड़ दे तो अंदर से एक आवाज आए, अब तो करके ही दिखाऊंगा। क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है उससे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं। वो इंसान अब पीछे नहीं देखता था, क्योंकि पीछे देखने का मतलब था फिर से वही डर, वही शक, वही कमजोरियां। और वो जान चुका था, जो इंसान बार बार पीछे देखता है वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। अब उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन ठहराव भी नहीं था। वो जानता था कि हर बड़ा सपना समय मांगता है, और जो समय से डर जाता है वो जिंदगी से कभी कुछ बड़ा नहीं पाता। एक दिन किसी ने उससे कहा, अब तो तुम बदल गए हो। वो मुस्कुराया, क्योंकि ये बात सच थी। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया था। ये बदलाव आया था हर उस दिन से जब उसने हार मानने की बजाय खुद को समझाया। वो दिन जब वो थका हुआ था लेकिन फिर भी रुका नहीं। वो दिन जब कोई साथ नहीं था लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। वो दिन जब दिल रो रहा था लेकिन चेहरे पर उम्मीद थी। यही दिन उसकी असली पहचान बने। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने समझ लिया था, जो लोग आज तुम्हें रोकते हैं वही लोग कल तुमसे रास्ता पूछते हैं।
उसने अपने अंदर एक आग जला ली थी, ऐसी आग जो दिखती नहीं थी लेकिन बुझती भी नहीं थी। ये आग थी खुद को साबित करने की नहीं, खुद को पूरा करने की। अब वो जान चुका था कि हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो भीड़ में खो जाता है और दूसरा कठिन जो इतिहास बनाता है। और उसने कठिन रास्ता चुना था। जिंदगी ने फिर उसकी परीक्षा ली, फिर मुश्किलें आईं, फिर हालात बिगड़े, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा जो हालात से डरता था। अब वो इंसान बन चुका था जो हालात बनाता है। वो खुद से कहता था, अगर आज दर्द है तो कल ताकत होगी, और यही सोच उसने हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती थी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वो उन सबके लिए जी रहा था जो आज भी खुद पर शक करते हैं। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, उसकी आंखों में अब स्पष्टता थी। और आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद ये शब्द तुम्हारे लिए ही हैं। शायद आज तुम्हें भी वही फैसला लेना है जो उसने लिया था। आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जिंदगी दूसरा मौका हमेशा नहीं देती। उठो, डरो मत, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया को पीछे हटना पड़ता है। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी आज से शुरू होती है। अब वो इंसान एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास बोलने लगते हैं। अब उसे किसी से साबित नहीं करना था कि वो क्या बन गया है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम वो पहले ही कर चुका था, खुद से हारना बंद कर दिया था। उसे अब ये साफ दिखने लगा था कि जिंदगी किसी को भी तैयार हालत में कुछ नहीं देती। जिंदगी पहले तोड़ती है, फिर गढ़ती है और फिर परखती है। और जो इन तीनों से गुजर जाता है वही इंसान साधारण नहीं रहता। अब वो किस्मत और मेहनत के बीच का फर्क समझ चुका था। किस्मत दरवाजा दिखाती है, लेकिन दरवाजा खोलने की ताकत सिर्फ मेहनत देती है। किस्मत मौके देती है, लेकिन मौके को इतिहास बनाने का काम सिर्फ इंसान करता है। उसने ये भी समझ लिया था कि हर किसी को बराबर मौका नहीं मिलता, लेकिन हर किसी को बराबर कोशिश करने का अधिकार जरूर मिलता है। और यही अधिकार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। अब वो शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसने देख लिया था शिकायत करने वाले कभी कहानी नहीं बनाते, वो सिर्फ बहाने बनाते हैं। कहानी वही बनाता है जो दर्द को शब्द नहीं ताकत बना लेता है। वो जान चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना है। जो काम तुम्हारे सामने है उसे पूरी ईमानदारी से करना, बिना ये सोचे कि फल कब मिलेगा, क्योंकि फल हमेशा समय पर मिलता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो इंतजार करना जानते हैं। अब उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अकेलेपन में खुद को पहचान लिया था। उसे सन्नाटे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसी सन्नाटे में उसने अपनी आवाज सुनी थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को छोटा नहीं समझता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इंसान की कीमत उसकी परिस्थितियां तय नहीं करती, उसका साहस तय करता है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो जरा रुककर अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम वही इंसान हो जो तुम 5 साल पहले थे? अगर जवाब हाँ है तो डरने की जरूरत है, और अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। जब तुम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म में लग जाते हो तो जिंदगी खुद रास्ता बना देती है। और एक दिन, बिल्कुल एक दिन, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, इसलिए नहीं कि सब आसान था, बल्कि इसलिए कि तुम रुके नहीं। तो आज यहीं इसी पल खुद से एक वादा करो कि चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे थकान ज्यादा हो, चाहे दुनिया समझे या ना समझे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जो इंसान अंत तक खड़ा रहता है वही इंसान अंत में अलग दिखाई देता है। और अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी अब तुम्हारी है। अब कलम तुम्हारे हाथ में है, अब अध्याय तुम्हें लिखना है। उठो, चलो और खुद को पूरा करो।